लखनऊ के पंतनगर में कुछ मकानों की निशानदेही की गई थी सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा, और ये कहा जा रहा था ये मकान अवैध हैं, इन्हें गिराया जा सकता है। आज सुबह मुख्यमंत्री की तरफ से एक ट्वीट आया और वो ट्वीट हालांकि डिलीट हो गया। उसके बाद एक और ट्वीट आया, उसने ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि अब वहाँ मकान नहीं गिराए जाएंगे। हालांकि कल तक लोग बहुत परेशान थे, क्या है पूरा मामला, क्यों मकान गिराए जा रहे थे, क्या आदेश है, कोई आदेश ऐसा था या नहीं, हम जानेंगे हमारे साथी अभिनव से। अभिनव जी, क्या था पूरा मामला? देखिए, ये लखनऊ में कुकरेल नदी के पास जो है रिवर फ्रंट बनने का एक प्रस्ताव दिया गया और उस प्रस्ताव के बाद मकानों के ध्वस्तीकरण के कार्यक्रम शुरू हुए। तो सबसे पहले अकबरपुर में मकान गिराए गए थे, बुलडोज किए गए थे, उनको ये बताते हुए कि ये अवैध थे, अवैध ज़मीन पे बनाया गया था। उसके बाद फिर पंतनगर, इब्रार नगर और इंद्रप्रस्थ नगर, ये तमाम जगहों पे जो है उसी तरीके की कार्रवाई होनी थी, और जिसके लिए लेकर के रोती बिलखती तस्वीरें आ रही थी। लोग सवाल उठा रहे थे, कुछ जो वहाँ के बीजेपी समर्थक भी थे, उन्होंने कहा क्या हमने आपको इसीलिए वोट दिया है, और उस पर विस्तृत तौर पर रिपोर्ट चलाई गई। फिर आज मुख्यमंत्री सीएमओ की तरफ से एक ट्वीट आया अखबार की एक कतरन के साथ कि कहा गया कि अब मकान नहीं गिरेंगे। फिर अचानक वो ट्वीट डिलीट हो गया, तो लोगों के मन में संदेह हुआ कि ये ट्वीट होकर के क्यों डिलीट हो गया। तो शाम तक उसका जवाब मिला, मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया और इसमें जिन मकानों को चिन्हित किया गया था, निशानदेही लगाई गई थी, जिनको गिराने की बात थी, हमने दिखाया इसमें बच्चे रो रहे हैं, महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं। तो मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया मिलने के लिए, उनसे बात की योगी आदित्यनाथ जी ने, और फिर उसके बाद ये ट्वीट किया कि लखनऊ में पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहाँ के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी प्रभावित पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहे, निजी मकानों के चिन्हीकरण कोई औचित्य नहीं था। ऐसे में ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र के लोगों से मिलकर उनका भय भ्रम दूर करने, वहाँ जन सुविधाओं के विकास हेतु निर्देशित किया है। फ्लड प्लेन जोन का चिन्हीकरण एनजीटी द्वारा आदेशों नियमों के अनुसार किया गया है। इसमें निजी भूमि भी सम्मिलित है। खाली करने न वर्तमान कोई आवश्यकता है न कोई प्रस्ताव। इस क्षेत्र में बने निजी भवनों का ध्वस्तीकरण कोई विषय विचाराधीन नहीं है। फ्लड प्लेन जोन में एनएमसीजी की अनुमति के बिना भविष्य में कोई निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो नदी के इलाके में जहाँ पे बाढ़ आने की स्थिति होगी, और जो निर्माण में संकेतों को मिटाने का आदेश दिया है, जो चिन्ह लगाए गए थे, रिवर बेस्ड भवन निर्माण और स्वामित्व को लेकर के कहा गया कि अधिकृत निश्चित रहे, हर नागरिक के हितों का संरक्षण और उसकी संतुष्टि और सुविधा आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। अब ये ट्वीट थोड़ा सा मैं और ध्यान से पढ़ता हूँ, तो सुबह के ट्वीट और इस ट्वीट में 10 अंतर खोजने वाली बात अगर हो जाए तो इसमें अंतर है। अंतर क्या है, वो मैं जो सीएमओ का ट्वीट था उसको देख करके मैं अगर आपको बताऊं, अंतर के साथ कई स्पष्टीकरण भी हैं इसमें। स्पष्टीकरण के साथ जो एक बड़ा अंतर है जिसको अभी लोग नहीं देख पा रहे हैं या लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पहले ये था कि कुकरेल रिवर में पंतनगर, खुर्रम नगर और अबरार नगर, इन तीनों में ध्वस्तीकरण नहीं होगा। अब का जो ट्वीट आया है उसमें ये आया है कि इंद्रप्रस्थ नगर और पंतनगर, बाकी दो कम कर देगा, अबरार नगर और खुर्रम नगर, इनमें अभी भी ये हटा दिया गया है। तो क्या सवाल है कि इनमें जो निशान लगाए गए होंगे वो वहाँ पे ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा, ये सवाल है। क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि ये ट्वीट डिलीट हुआ है जी। ये जो सीएम ऑफिस से हुआ है, इसमें खुर्रम नगर और अबरार नगर का नाम है, लेकिन पंतनगर और इंद्रप्रस्थ नगर को इसमें इस ट्वीट में कहा गया कि नहीं हटाएंगे। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया उसकी एक लाइन है, चिन्हीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। यही मैं पूछने वाला भी था आपसे। आप ये बताइए कि जब आप कह रहे हो कोई औचित्य नहीं था, तो क्या उत्तर प्रदेश के और खासकर की राजधानी के अधिकारी इतने बेलगाम और इतने हतछुट हो गए हैं कि बिना सरकार को बताए, बिना सरकार की जानकारी में दिए सब कुछ अपने से कर दे रहे हैं? ऐसा तो बहुत मतलब मुश्किल चीज़ है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। और आप कह रहे हैं कि ऐसा करने वालों को जवाबदेही तय की जाएगी। अब जो ये जो सिंचाई विभाग है और एलडीए जो कार्रवाई कर रही है, तो इसमें करने वाली थी, तो इसमें जो एलडीए के वीसी थे उन पे इंद्रमणि त्रिपाठी, उनसे जवाब मांगा जाएगा।
कि जो है जो ये एक्सीएन होंगे उनसे जवाब मांगा जाएगा, जो सिंचाई विभाग के बड़े अधिकारी होंगे उनसे जवाब मांगा जाएगा, किससे किससे जवाब मांगा जाएगा। और ये वीसी का शायद ट्रांसफर हो गया वो और ये डीएम बन गए। अब आप जिसकी आप जवाबदेही तय करने जा रहे हैं उनको तो बढ़िया जो है वीसी से उठ करके वो डीएम बन गए, उनका तो एक तरीके से प्रमोशन हो गया। मेरे हिसाब से उनका पहला जिला होगा या और भी जिले हो सकते हैं, कह नहीं सकते, लेकिन वीसी से डीएम बने, जिले के मालिक डीएम को कहा जाता है, तो उनका तो प्रोन्नति ही हुई है। तो जवाबदेही किसकी तय की जाएगी। और सवाल ये है कि भाई आपने जब ये लाल निशान लगाए तो आपने ये सोचा कि इन परिवारों का क्या होगा। जब से ये लाल निशान लगा, उन परिवारों के जिनके घर में खाना नहीं बन रहा था, रात दिन वो दहशत में जी रहे थे, रात दिन वो डर के माहौल में जी रहे थे, उनका कोई उस पीड़ा, उस यातना, उस व्यथा का कोई जवाब देगा, कोई जिम्मेदारी तय होगी। ये जो लिखा गया है, हम ये देखना चाहते हैं कि ये जवाबदेही तय कैसे होती है। एक पत्रकार के नाते हम लोगों ने सवाल उठाया कि ये कार्रवाई क्यों हो रही है, कि जब ज़मीन की रजिस्ट्री है, जब ज़मीन का टैक्स दिया जा रहा है, बिजली का बिल जमा किया जा रहा है, पानी का बिल दिया जा रहा है, हाउस टैक्स दिया जा रहा है, उसके बाद आप रजिस्ट्री कागज़ तक को खारिज कर दे रहे हो, कह रहे हो नहीं ये अवैध है। तो अब अवैध को आपने वैध मान लिया एक तरीके से, तो ये बात हुई। लेकिन जो उनको लाल निशान लगा के चिन्हित करने वाले थे मुख्यमंत्री जी, उनको ज़रा सा आपको टाइट करना चाहिए। भाई तुम लोग ये कहाँ जो है डिस्टेम्पर लेके घूम रहे हो और जिसके मन उसके घर पे लगा दे रहे हो, हमसे पूछ के तो जाओ। ऐसा तो मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है कि राजधानी लखनऊ में कोई कार्रवाई हो रही है, वो भी मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट पे, और मतलब बड़े लोगों को जानकारी नहीं है। ये तो जब प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने रोना पीटना शुरू किया, तब जाके मुख्यमंत्री जी को पता चला, तो उन्होंने बुला के बातचीत की। ये भी अपने अपने दुर्लभ है। कुछ लोग कल जब बाइट्स आ रही थी तो कुछ लोग ये तक कह रहे थे कि हमारे बच्चे भी यहीं पे हुए और वो पढ़ाई भी उन्होंने यहीं करी और शादी भी यहीं पे हुई, तब तक हमारे पास कोई नहीं आया कि ये अवैध है या वैध है, और आप एक फैसला आ जाता है और ऐसी बात। तो हमने कल जब ये स्टोरी की तब भी हमने सवाल उठाया कि भाई जब इनको बसाया जा रहा था, अगर ये बाढ़ क्षेत्र में बस रहे थे, डूब क्षेत्र में बस रहे थे, तो उस समय क्यों नहीं रोका गया। जो अधिकारी थे उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है। आप कह दो कि हमारी सरकार नहीं थी, सरकार नहीं थी, अधिकारी तो रहे होंगे, वो भी काम कर रहे होंगे, नहीं काम कर रहे होंगे, रिटायर हो गए होंगे, पेंशन पा रहे होंगे, उनकी पेंशन को झकझोर के पूछिए कि भाई साहब आपने अपने टाइम पर ऐसा किया था क्या। अब दूसरी चीज़ ये कि भाई अब जब इस तरीके के लोग परेशान होने लग गए, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि लखनऊ में जो है इस तरह की कार्रवाई होने जा रही थी और कोई औचित्य नहीं था, ऐसा मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, ट्वीट करके भी लिखा है उन्होंने। लेकिन बिना औचित्य के अधिकारियों ने ये काम किया, तो इसकी जो जवाबदेही है, जिनकी जवाबदेही कही जा रही, जवाबदेही, ये जो लिखा हुआ है इस लाइन पे बहुत ही गौर करने वाली बात है। ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। अब ये सिर्फ ट्वीट भर है या फिर वाकई कोई जवाबदेही तय होगी, ये भी हमारे लिए देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो सवाल इस ट्वीट में है, इसमें जो लिखा हुआ है पंत नगर और खुर्रम नगर और अबरार नगर, इसमें पंत नगर और इंद्रप्रस्थ नगर लिखा हुआ है, खुर्रम नगर और अबरार नगर नहीं लिखा हुआ है। इससे पहले अकबर नगर पे कार्रवाई हो चुकी है ध्वस्तीकरण का। उसका बढ़िया ड्रोन शॉट बनवाया था अधिकारियों ने आखिरी में। हाँ, वो भी ढहती उसको जो है, ये अधिकारी अक्सर अपना नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके के काम करते हैं, सत्ता के मूड और मिजाज को समझते हुए। तो बढ़िया ड्रोन शॉट बनवाया था। तो ऐसी ही जब ये जवाबदेही तय की जाए तो एक ड्रोन शॉट नहीं तो कम से कम एक छोटा मोटा वीडियो तो रिलीज़ करना ही चाहिए। भाई आप लोग इतना उम्दा काम कर रहे हैं, सैकड़ों परिवारों को आप जो है दहशत में जीने को मजबूर कर दे रहे हैं, तो ये सवाल है और इसके जवाब मिलने चाहिए। सरकार की ओर से भी अभी कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी इसका एक दिख रहा था कि सरकारी अधिकारी यूँ से खुश नहीं है, सरकार के नेता। भाई इसमें तो इनके जो सरकार के सहयोगी हैं, संजय निषाद ने ही कह दिया था कि बुलडोजर से मकान गिराएंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे। तो अच्छा, आज 2 फैसले जो है वो वापस लेने पड़े। पिछले कुछ आमतौर पे योगी सरकार या फिर दिल्ली की मोदी सरकार, जो पोस्ट मोदी एरा जिसको आप कहेंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद, अपने फैसलों पे अडिग रहने वाले माने जाते हैं। तो आज जो है योगी आदित्यनाथ की भी छवि वही बन गई थी। दूसरी जो शिक्षकों का ऑनलाइन करने की बात चलाई गई थी, तो शिक्षकों ने इसका बड़ा व्यापक विरोध किया। उन्होंने कहा भाई अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं आप तो हमको ऑनलाइन तरह सुविधाएं दीजिए, हमको सीएल दीजिए, हाफ सीएल दीजिए, जो छुट्टियां मिलती हैं वो छुट्टियां दीजिए। तो उस पर सरकार राजी तब तक नहीं हुई थी। अभी जा कर के ये आम सहमति बनी कि उसको 2 महीने के लिए ठंडे बस्ते में
डाल दिया गया है। तो अब वो ठंडा बस्ता कितने दिन तक ठंडा रहेगा और जब वो बस्ता खुलेगा तो क्या गर्माहट होगी, इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। उत्तर प्रदेश में काफ़ी राजनीतिक हलचल है, आने वाले दिनों में 10 सीटों पे उपचुनाव भी है, उस पर भी हमारी कोशिश रहेगी कवरेज करने की। और उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा प्रदेश है सीटों के लिहाज से, सबसे ताकतवर प्रदेश है संख्या के लिहाज से, तो हमारी नज़र और सबकी पूरे देश की नज़र बनी रहती है। ये 2 खबरें थी जिसको हमें लगा कि आप बताना चाहिए दर्शकों को। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी? बाकी रजत ये पंतनगर से जुड़ा एक ज़रूरी अपडेट था और शायद पंतनगर के लोग इस खबर के बाद ज़रूर राहत की सांस लेंगे और इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे हमारे साथी असद हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए दिल्ला लंटॉप। शुक्रिया।